आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल वाला व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड करा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। आप सब ने देखा था पूरा घर अच्छे से मैंने डीप क्लीन कर दिया था, मतलब जो डेली का रूटीन होता है क्लीनिंग वाला वो सारा मेरा हो चुका था। उसके बाद आ गई थी मैं नहा करके, और नहा करके बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि हेयर वॉश करा था मैंने। इसलिए हेयर वॉश ना मैं नहाने से पहले करती हूँ या फिर बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि ठंड होती है तो मेरे को ना एकदम गरम गरम पानी होता है ना, उससे नहाना अच्छा लगता है। और हेयर वॉश करना होता है ना तो हेयर में आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डाल सकते हो, वरना फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है और वो फिर हेयर की रूट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर आज मैंने साथ में ही करा था दोनों, नहाना और हेयर वॉश। तो फिर ना आज थोड़े से नॉर्मल सा वाटर होता है उससे मैं नहाई थी, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। आते ही सबसे पहले मैंने हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, और उसके बाद मैं मतलब सॉक्स पहन ली थी मैंने, क्योंकि पैरों में मेरे को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। और अभी हेयर को मैंने रैप करा हुआ था क्योंकि अभी गीले थे बाल। और उसके बाद फिर जो मैंने अभी मॉर्निंग में क्लॉथ वॉशिंग के लिए लगाए थे वो भी अच्छे से पूरा स्लॉट जो था वो कंप्लीट हो गया था, और फिर उसको मैं बाहर डालने के लिए आ गई थी। वगैरह मैंने बाहर डाल दिए थे, और अब मेरे को करना था स्किन केयर अपना, क्योंकि मैंने हाथ पैरों में तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया था क्योंकि मेरे को सॉक्स पहननी थी। बट अभी मैंने फेस पे अपना कुछ भी नहीं करा था, कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई नहीं करा था। तो सबसे पहले मैं आई और मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करा था। मतलब इस सीज़न में ना सेटाफिल का जो मॉइस्चराइज़र इतना अच्छे से डीप नरिश कर देता है ना स्किन को, कि आपको फुल डे उसके बाद कुछ भी री अप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एकदम बेस्ट है इस वेदर के लिए। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी, क्योंकि मेरा भी जो स्किन टोन मतलब स्किन टेक्सचर है वो ऑयली है, और इस वेदर में मेरे को इतना अच्छे से सूट करता है। इस वाले वेदर में ना जिसकी ऑयली भी हो तो भी ना एक नॉर्मल सी हो जाती है, और ये वाला मॉइस्चराइज़र इस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता है। एक तो फेस पे ना हल्का हल्का सा ग्लो रहता है, और विंटर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बिल्कुल डल सी लगती है, कोई ग्लो नहीं होता। तो इस वाले वेदर में ना ये सेटाफिल वाला मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ समर्स में भी मैं यही यूज़ करती थी, बट उससे ना थोड़ी सी स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी। क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, मतलब एक ड्रॉप जितना ही लेती थी, पूरे फेस पे अप्लाई करती थी। और इस टाइम पे मैं नॉर्मल जितना लेना चाहिए उतना ले रही हूँ, और फुल डे स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो बना रहता है और बहुत ही अच्छे से मुझे सूट कर रहा है। और फेस वॉश भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ, तो वो लगाया मैंने। उसके बाद ये वाला ना लिप टिंट मैंने एक न्यू लिया है, और इतना अच्छा है ये भी कि इसको मैं ना हल्की सी फिंगर इस पे जस्ट टच करती हूँ, और पूरे मतलब एक बार सिर्फ टच करिए फिंगर जो है पूरे लिप्स पे, कोई मतलब दोबारा से मुझे उसको टच नहीं करना पड़ता। एक बार जो मैंने टच करा होता है उसी को मैं लिप्स पे अप्लाई करती हूँ, और अच्छा सा एक टिंट आ जाता है लिप्स पे। इसमें और भी बहुत सारे कलर थे, बट ये वाला रेड कलर मैंने लिया था, थोड़ा सा चेरी रेड था या पता नहीं अभी मुझे इसका क्या है शेड नंबर, बट ये भी बहुत अच्छा है। वो मैंने अप्लाई करा, और काजल अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मैंने फिर से हाथों में अप्लाई कर लिया था, क्योंकि पैरों पे मैंने लगाया था ना, उसके बाद मैं हैंड वॉश करके आई थी, क्योंकि अभी मेरे को फेस पे अप्लाई करना था, तो फिर वही हाथ में फेस पे लगाती, तो मैंने पहले एक बार हैंड वॉश कर लिया था। तो हैंड्स दोबारा से ड्राई हो गए थे, तो मैंने दोबारा से हैंड्स पे लगा लिया था। और उसके बाद अभी हेयर मेरे अच्छे से ड्राई नहीं हुए थे, तो अभी इसलिए मैंने खुले छोड़ दिए थे। और साथ ही साथ अब मेरे को करनी थी कुकिंग, क्योंकि मॉर्निंग में मनीष जल्दी निकल गए थे, तो उन्होंने बोला था कि वो आफ्टरनून तक आ जाएंगे। तो फिर मेरे को था कि अब मेरे को मतलब मैं कुकिंग की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, और जो किचन में थोड़ा बहुत सामान आया हुआ है उसको भी समेट देती हूँ। ये कल रात को मैंने ज़ेप्टो से कुछ ऑर्डर करा था। मैंने कल बताया था ना व्लॉग में कि मैंने मैक्रोनी बनाई थी, तो मैक्रोनी ना थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, कि कम ना पड़ जाए, तो मैंने ना एक पैकेट मंगवाया था। और उसके साथ फिर जो और छोटी मोटी चीज़ें मुझे नीडेड लग रही थी कि ख़त्म होने वाली थी, तो वो भी दो चार चीज़ें मैंने मंगवा दी थी। और ज़ेप्टो ने मतलब यार कैरी बैग भी नहीं दिया, हाथ में लेकर के आए थे। रात को 12 बजे के करीब मैंने ऑर्डर प्लेस करा था, और हाथ में ही मनीष ऊपर लेकर के आए थे। और उसके बाद ये देसी खांड भी मैंने मंगवाई थी, और उसी को मैंने इसमें कंटेनर पे ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये शुगर के रिप्लेसमेंट में ये बहुत अच्छी रहती है, और एकदम साफ़ सुथरी सी आई थी। मुझे
इसका कुछ बनाना था, जैसे स्वीट्स वगैरह विंटर में बनती हैं ना, वो बनानी थी, इसलिए मैंने ये देसी खांड मंगवाई थी। ये चीनी का बूरा नहीं होता, ये अलग ही वैरायटी होती है, इसको देसी खांड बोलते हैं। काफ़ी बार मैंने इसके बारे में बताया भी है। और उसके बाद फिर ये पोहा का पैकेट था, आजकल बेटू को पोहा वगैरह बहुत पसंद आने लगा है, तो बनाती रहती हूँ। तो फिर ये वाला जो 1/2 kg का पैकेट था और ये जो कंटेनर है वो 1500 ml के हैं, तो भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि ना ये थोड़े हल्के होते हैं। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा दबाया था तो आ गए थे, और जो पहले के बचे हुए थे वो मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिए थे। और अगर थोड़ा सा स्पेस होता तो मैं इसी के ऊपर डाल देती, बट इसमें और कोई स्पेस ही नहीं था, तो वो मैंने निकाल करके अभी प्लेट में रख दिए थे। और उसके बाद फिर साथ ही साथ मेरे को करनी थी कुकिंग की भी प्रिपरेशन, क्योंकि मनीष अभी जल्दी आने ही वाले थे। वो जल्दी गए थे मॉर्निंग में, तो उन्होंने बोला था मैं आफ्टरनून में आ जाऊँगा, मतलब 1 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो फिर मेरे को ना साथ साथ अब सब्ज़ी वगैरह भी बनानी थी, क्योंकि मॉर्निंग में आज सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मैकरोनी बनी थी, और मैकरोनी वो खा के भी गए थे, तो अब वो सेकंड टाइम रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर बीन्स मैं बना रही थी, मिक्स वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज मैं सब मतलब लंच में वही बना देती हूँ। मैंने भी मैकरोनी के चक्कर में अभी अपना मतलब वही फ्रूट्स वगैरह ही खाए हुए थे, उसके बाद मैंने अभी खाना नहीं खाया था। तो फिर मुझे भी भूख लगने लगती है, नहा करके स्पेशली आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार खाना एकदम बना तैयार मिले, और अभी आज थोड़ा सा नहीं बना हुआ था, तो अभी आ करके मेरे को बनाना था। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने चॉप कर लिया था, और जो भी सब्ज़ी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने मतलब रेडी कर ली थी। और ना काफ़ी दिन हो गए मेरे को ऑयल डिस्पेंसर वॉश करना है, जिसकी वजह से ना मैं न्यू बॉटल जो है वो उसमें ट्रांसफ़र भी नहीं कर पा रही, और ये काम मेरा पेंडिंग में चलता जा रहा है। मैं कल पक्का इसको सबसे पहले कर दूँगी, या फिर नाइट में कर दूँगी। इवनिंग में भी ना बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है, आजकल दिन इतने छोटे होते हैं कि दिन भर के इतने काम हो जाते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो पेंडिंग 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 ही चलते रहते हैं। दिन इतना ज़्यादा छोटा होता है कि कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद सारी वेजिटेबल्स को मैंने इसमें डाल दिया था। मिक्स वेजिटेबल में ना वैसे मुझे पनीर बहुत पसंद है, बट अभी पनीर नहीं थी। आलू डाले थे, गाजर थी एक, और सोया चंक्स होती हैं ना, वो भी मैंने ऐड कर दी थी, और ये बीन्स थी, और शिमला मिर्च शायद मैंने नहीं डाली थी, पड़ी हाँ डाली थी मैंने, ये दिख रही हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने कट करके डाल दी थी, देखने में कितनी कलरफुल सी अच्छी लग रही है ना। तो फिर भी सब्ज़ी मैंने आज बना दी थी मिक्स वेजिटेबल, और साथ ही साथ लगा दिया था फिर मैंने आटा, ताकि मनीष आए तो मेरा खाना वगैरह रेडी हो गया हो। और मैं भी वेट करी थी कि वो आने ही वाले थे, तो फिर मैं दोनों के लिए साथ में ही खाना बनाऊंगी। तो फिर वेट चल रहा था मेरा यहाँ पे अपना काम वाम निपटाने के बाद, और जस्ट मैं आटा लगा के आई थी, 5-7 मिनट ही हुए थे, तब तक मनीष आ भी गए थे। फिर उसके बाद मैंने कुकिंग करी, हम दोनों ने खाया, और उसके बाद फिर बेटू आ गई थी थोड़ी देर में, और बेटू आई थी तो ये वो चिक्कियाँ नहीं होती हैं जो पीनट्स वाली, वो लेकर के आए थे, और बेटू अपने लिए ये चोकोज़ वगैरह लेकर के आई थी। और उसके बाद फिर पूरा इतना टाइम लगा करके पूरे घर को सेट करो, अरेंज करो, और जब सब आ जाते हैं ना, एक उस बेड पे बैठ गया, एक उस बेड पे बन बैठ गए। तो दोनों ही बेडशीट्स को, क्विल्ट को उन्होंने खोल दिया था। बेटू उधर थी क्योंकि उसने अभी सो जाना था, या फिर वो थोड़ी देर कुछ ना कुछ शोर वोर मचाती रहती है। और दिन के टाइम फिर अभी ऑफिस टाइम चल रहा था, आज जल्दी गए थे वो, उनकी मीटिंग थी तो वो निपटा के आ गए थे, बट उनका ऑफिस का काम चलता रहता है, तो कॉल्स आती रहती है ना, तो बीटू पीछे से बहुत ज़्यादा शोर वोर करती रहती है, तो इसलिए ना फिर वो अलग रूम में बैठते हैं। तो वो वाला बिस्तर भी खोल दिया था, वो वाला भी खोल दिया था, तो बस मेरे को फ़ोल्ड करना होता है, उनको बिखेरना होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 3:30 पौने 4 बज जाती है बेटू को आते हुए, 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलता रहता है, 3:30 बजे तक आजकल आ जाती है। फिर 4 सवा 4 होते हैं, तो फिर उनका चाय का टाइम हो जाता है, तो उन्होंने बोला था चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले तो अपने लिए, काफ़ी दिन हो गए मेरे को शतावरी टी ना मेरी ऐसे छूटती जा रही है, तो आज मेरे को था कि आज मैं अपने लिए शतावरी टी पहले बनाती हूँ। और साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे जो वो गोंद के लड्डू होते हैं ना, पिनिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो आज मैं वो थोड़ी सी बनाने वाली थी, क्योंकि मनीष को ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उनको खाने के बाद अगर कुछ मीठा नहीं मिलता ना, तो वो बार बार मुझे बोलते हैं कि चलो कुछ मीठा है घर पे। मैं बोलूँगी नहीं, लाए थे क्या आप? तो वो बोलेंगे अच्छा, तो फिर ऐसा करो चाय बना दो, क्योंकि चाय मीठी होती है ना, तो वो चाय बार बार बनवाते रहते हैं। और वैसे भी वो कुछ हेल्दी डाइट लेते नहीं है, फ्रूट्स वगैरह खाते नहीं, इतना सैलड वगैरह भी नहीं खाते, वो नॉर्मल जो घर का खाना होता है ना वो वही खाते हैं। फिर मैंने कहा चलो उनकी जो मीठे की बार बार
क्रेविंग होती है ना वो चाय पीते हैं, तो उससे बेटर है मैं उनके लिए लड्डू बना देती हूँ। जो पिन्नियाँ होती हैं ना, तो वही मैं बना रही थी। तो वहाँ पे मेरी शतावरी टी बन रही थी और यहाँ पे मैंने साइड में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी पिन्नियाँ बनाने के लिए। थोड़ा सा मैंने घी पहले निकाल लिया था, अभी थोड़ा ही निकाला था, बाद में इसमें और घी डलता है। तो अभी थोड़ा सा पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था, थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा था। एकदम जलाना नहीं होता घी को, क्योंकि ज़्यादा फिर टेम्परेचर पे चला जाता है तो घी ख़राब होने लगता है। तो उसके अंदर मैंने ये डाल दी थी गोंद, गोंद निकाली थी, गोंद के लड्डू मैं बना रही थी। जो गोंद होती है और एक गोंद कतीरा होता है, वो देखने में थोड़े से एक जैसे दिखते हैं। गोंद कतीरा जो है वो ठंडा होता है और जो ये गोंद है ना ये गर्म होती है। तो जो गर्म चीज़ें है वो मनीष को अच्छी लगती है, मतलब उनको बॉडी में सूट करती है, और जो ठंडी चीज़ है वो मुझे सूट करती है। तो मैं गोंद कतीरा खा लेती हूँ गर्मियों में, अभी सर्दियों का टाइम आया तो उनके लिए मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ। दोनों को देखने में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये वाली जो गोंद होती है ना ये फ्राई करते हैं इसको, ये थोड़ी सी शाइनी ज़्यादा होती है, और जो गोंद कतीरा होता है वो थोड़ा सा डल होता है। बाकी दोनों देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बस शाइन का फ़र्क होता है। तो इसको मैंने देसी घी में डाल करके थोड़ा सा तल लिया था। ये ना पॉपकॉर्न के जैसे फूल जाती है, और इसको साथ के साथ फिर आपको मैश करना होता है, अदरवाइज़ फिर ये बाद में शायद हार्ड हो जाती है। मैंने देखा तो नहीं इसका क्या होता है, क्योंकि साथ के साथ ही मम्मी बोलती हैं कि इसको ना कूट लेना चाहिए, वरना ये फिर कुटती नहीं है, शायद हार्ड हो जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने गोंद को फ्राई कर लिया था घी में। मेरी शतावरी टी भी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी, और अभी फ्लेम को ना मैंने जो इसमें पैन में घी था उसको मैंने बंद कर दिया था, ताकि जो मतलब घी है वो थोड़ा जले ना, ओवर हीट सा हो जाएगा ना। तो अभी मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि अभी मैं इसको क्रश कर रही थी और साथ साथ अपनी शतावरी टी भी पी रही थी, वरना वो भी फिर बिल्कुल ठंडी हो जाती। तो इसको भी मैंने अच्छे से कूट लिया था। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है गोंद, बाकी इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं, और मैं ना बहुत सिंपल तरह से बना रही थी, जो कि मतलब हमारे यहाँ बनता है। इसमें वैसे काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड करी जा सकती हैं। एक खसखस आता है, छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं, वो ऐड कर सकते हो, और भी तरह तरह के ड्राई फ्रूट सीड्स वगैरह इसको इसमें ऐड कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जो भी आपको टेस्ट वाइज अच्छा लगता हो आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें सौंठ वगैरह भी डलती है, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, मतलब टेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप इसमें और डाल सकते हो। बट मैंने बहुत ही सिंपल तरह से बनाए थे, जो चीज़ें अभी इमीडिएट मेरे पास पड़ी थी, क्योंकि मेरा इमीडिएट ही प्लान बना था इसको लेने का, बनाने का। सॉरी, गोंद का पैकेट ना कुछ टाइम पहले मैं ले आई थी, क्योंकि मेरे मन में था मैं बनाऊँगी, बट कब बनाऊँगी ये नहीं पता था। तो दूसरी साइड मैंने चाय भी रख दी थी। अपनी शतावरी टी बनाने के बाद मैंने साइड में मनीष के लिए भी चाय बननी रख दी थी, क्योंकि उन्होंने ही बोला था चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा एक ही पैन में दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो पहले मैं अपने लिए शतावरी टी बना लेती हूँ, फिर उसी पैन में उनके लिए चाय बना दूँगी। तो उनके लिए चाय भी बन गई थी, और जो बचा हुआ घी था उसके अंदर फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट डाल दिया था। ड्राई फ्रूट में मैंने अखरोट डाला था, बादाम डाले थे, किशमिश डाली थी, और काजू डाले थे। इसको ना वैसे बिना फ्राई करे हुए भी डाल सकते हो, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट मैंने इसको ना 1 मिनट के लिए, शायद 1 मिनट ही हुआ होगा, 1 डेढ़ मिनट मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल घी में फ्राई कर लिए थे। और फ्राई करने के बाद इसमें बर्तन में मैंने निकाल लिए थे, जिसमें मैंने गोंद को क्रश करा हुआ था। और उसी कढ़ाई में मैंने जो बचा हुआ घी था ना, उसी में मैंने ये आटा जो था वो भूनने के लिए रख दिया था। आटे को थोड़ा सा ब्राउन करना था, तो वही अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, साथ साथ चलाना होता है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो फिर ये नीचे से आटा सारा जल जाता है, और फिर वो जला हुआ टेस्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लड्डू में। तो इसको साथ साथ मतलब चलाते चलाते ही ब्राउन करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे उसको आटे को भी, आज जब आटा ब्राउन हो गया था तो मैंने उसको इसी बर्तन में निकाल लिया था। और अभी जो आटा था वो गरम गरम था। अब मैं इसके अंदर डाल रही थी भर के घी, जितना भी मुझे डालना था, मतलब पिन्नियाँ तो घी की ही बनती हैं, और अभी उस टाइम मैंने घी बिल्कुल ही थोड़ा सा यूज़ करा था चीज़ों को जस्ट फ्राई करने के लिए। और बस अभी यहाँ पे मैं सारा घी वगैरह जितना चाहिए था थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, ताकि एकदम बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, और मतलब साथ साथ डालूँगी तो मुझे पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने जो वो क्रश करा हुआ कोकोनट होता है ना, वो डाल दिया था। मैंने जो मार्केट में रेडीमेड क्रश करा हुआ मिलता है वो डाला था, बट आप अगर घर पे ला करके जो गोला मतलब सूखा वाला नारियल होता है उसको घिस के डालोगे ना, तो उसमें मुझे लगता है थोड़ी सी ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, चिकनापन होता है। और जो ये मार्केट से मैं लाई थी, ये बिल्कुल सूखा सूखा सा था, ड्राई सा था, मतलब ऐसे ही
पाउडर पाउडर सा लग रहा था। मेरे हिसाब से अगर आप घर पे लाओगे ना वो ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा घी नेचुरल ऑयल सा निकलता है, घी नहीं ऑयल, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और उसके बाद फिर अभी जो मैंने दिखाई थी देसी खांड, वो हेल्दी वर्ज़न होता है, तो वो शुगर की जगह ना ये मैंने यूज़ करी थी देसी खांड, और सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया था। और जितना मुझे घी लग रहा था, बहुत ओवर घी अगर आप मतलब खाते हो तो डाल सकते हो, क्योंकि ये घी के ही लड्डू होते हैं, गोंद के लड्डू सर्दी में जो बनते हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला था। घी ज़्यादा डालने से टेस्ट आता है, बट जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना वो जम भी जाता है, तो या तो आप उसको गर्म करके खाओगे तभी अच्छे लगेंगे, या फिर वो ना फिर जमा हुआ घी उतना अच्छा टेस्ट देता नहीं है, तो इसलिए ना मैंने मीडियम सा घी डाला था। तो जितने में मतलब लड्डू जो है वो बन पाएँ, क्योंकि अगर बिल्कुल भी घी नहीं होगा तो फिर वो लड्डू नहीं बन पाएंगे ना, तो उतना मैंने इसमें घी डाला था। और साथ साथ बस यहाँ पे मैंने लड्डू भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। क्वांटिटी मैंने अभी काफ़ी कम रखी थी कि थोड़े थोड़े साथ साथ बना लूँगी, क्योंकि सडन ही प्लान बना था बनाने का, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो इसलिए अभी मैंने क्वांटिटी कम बनाई थी। जब ये खा लेंगे तो फिर मैं दोबारा से बना दूँगी। यहाँ पे लड्डू जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। बादाम जितने कटे हुए बच्चे थे ना वो मैंने लड्डुओं के ऊपर लगा दिए थे, कुछ कुछ के ऊपर रह गए थे, तो जितने थे मैंने उतने लगा दिए थे। थोड़े लुक में भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी आता है ड्राई फ्रूट से। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया, फिर भी मैंने रहने दिया, क्योंकि आप सबके कमेंट्स होते हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव मुझे कर देते हैं, इतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि अगर पहले की बात करती तो मैं इसको सिर्फ 15 मिनट पे लाके कट कर देती, बट अभी शायद ये 25 मिनट अप्रॉक्स है ये ब्लॉग, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कट नहीं मारा है, क्योंकि आप सबको देखना अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने भी इसमें बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाए हैं और लॉन्ग रहने दिया है। आप सबके कमेंट्स पढ़ के ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे फ़ील होती है, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। और जब मैं छुट्टी करने वाली होती हूँ ना ब्लॉग्स में कि आज रहने देती हूँ, छुट्टी कर लेती हूँ, बट वो कमेंट को याद करके मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। पूरा मंथ ऑलमोस्ट होने वाला है, मैंने सिर्फ एक ही दिन होगा जो वीडियो नहीं डाली होगी। ये देखो गाइस, पूरा डब्बा लेकर के बैठे हैं, 2-3 तो दिव्यांशी ने खा लिए हैं अभी अभी में, और मेरे को लगता है ये कल तक तो बचने नहीं वाला डब्बा। जब स्टमक गुड़ 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 आवाज आएगी ना तब पता चलेगा। देसी घी है ना? हाँ, तो ज़्यादा खाओगे तो हार्मफुल ही होगा। देखो, उठाओ उठाओ नीचे से जो गिराया है, उसमें चींटियाँ आएंगी नहीं तो। नीचे गिरा था, पैंट पे गिरा था। तुम्हारा ये 800 रुपए किलो वाला बादाम एक नुकसान हो जाता। आपको इतनी ठंड लग रही है कि कैप वैप लगा के घूम रहे हो। जा रहा हूँ बाहर, बहुत ठंड है, प्रोटेक्ट करके रखो अपने आप को। नहीं तो मारो तो है नहीं। देखो हाँ, हाफ तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, मतलब ऊपर से काफी सारे लड्डू खत्म हो चुके हैं। लड्डू हाँ, बहुत बेहतरीन है, अच्छा देसी घी का है, अच्छा। बादाम काजू किशमिश सब कुछ मिक्स्ड है। इससे और मेरी गोंद भी है। गाइस, इससे मेरी ना इम्यूनिटी इम्यूनिटी यार ऐसे ड्रामे मत किया करो। आपको इम्यूनिटी और उसका मतलब नहीं पता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपको कोल्ड का फ्लू हाँ दूसरे से जो लगती है मुझे प्रॉब्लम, तो कुछ पता ही नहीं वो है। यार मुझे तो मजाक कुछ मत, पता ही आप मजाक उड़ा रहे हो कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मैंने बोला, और अगले दिन मेरी हेडेक का इम्यूनिटी से कोई अरे रहने दो, बोन प्रभु कनेक्शन प्रभु नहीं है प्रभु माफ करो। यार। इम्यूनिटी ये खैर, खाओ, देसी ये मेरे लिए देसी नहीं चीज है ना, खाओ। मुझे इतनी हैवी चीज बॉडी में ये डाइजेस्ट होती। जो बेकार की चीजें होती है ना, जो तुम फ्रूट्स खाती हो, तुम फ्रूट डाइट लो, ये डाइट लो, ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, इन्हें खाओ। अरे वो आपको सूट करती है तो वो आप खाओ, मैंने फ्रूट्स आपके लिए में बनाया है। सेब में केमिकल यूज होता है, उसमें क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, मोमबत्ती के ऊपर क्या होता है, वैक्स। वैक्स। तो वैक्स लगी होती है। बाकी सब्जी तुम्हारे सिंथेटिक हो गई, दूध तुम्हारा सिंथेटिक है, हाँ। ठीक है ना, सब केमिकल वाला है। इसीलिए मेरे को मिल्क वाले प्रोडक्ट्स पसंद बहुत है, बट अवॉइड करने चाहिए, इसीलिए झूठ मैं मत बोलती बोलना, हूँ। सुबह सुबह छाछ मंगवाती हो। तो वही तो कह रही हूँ, मुझे इतनी पसंद ठंड है। में छाछ पीती गाइस, ये ऐसी बंदी है,
पूरी दुनिया में कोई नहीं पीता होगा ठंडी चीजें, ये ठंडी खाती है, फिर रात को बैठती है, हाय मेरा सिर दर्द, हाय मेरा कोपड़ा दर्द हो गया, मेरा ये दर्द हो गया, मेरा वो दर्द हो गया, फिर रॉकस्टार बाबा बन जाती है। ठंड मुझे ज़्यादा लगती हाँ है, ठंड ठीक को है। ज्यादा लगती है। और इम्यूनिटी का सर दर्द से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बिल्कुल बता रही कनेक्शन हूँ, है। नहीं है। इम्यूनिटी ठीक होगी तो तो सिर दर्द आपको तुम्हारा ठीक होगा। दूसरे का इन्फेक्शन नहीं लगता, ठीक है, ये इन्फेक्शन नहीं होता है। लगता। हाँ, कि अगर आपको कोल्ड हुआ है तो आपसे मैं जल्दी से इन्फेक्टेड नहीं होंगी अगर मेरी अरे इम्यूनिटी जिसको स्ट्रांग है तो। जिसको अच्छा ठीक है, बाय गाइस। नहीं आपको नहीं ये नहीं, लड्डू सुनो कैसे सुनो लगे? सुनो, चलो इम्यूनिटी मैं बाय। बताता हूँ, मैं बताता हूँ हाँ इम्यूनिटी क्या बोलो, होती है। हाँ बोलो। हाँ ये बंद करी ना, बंद मत करना, मेरी हाँ भी सुन ऑन लेनी है। चाहिए, मैं भी ज्ञानी बाबा हूँ। हाँ हाँ हाँ। दिखाना जरा। जब से ये फ़ोन गिरा है ना, इसका कैमरा बहुत तो वैसा सा हो गया, हाँ ब्लर ब्लर सा आता है, ठीक नहीं है मतलब, जब से इसको रिपेयर कराया है। एज पर साइंस, हम्म अगर किसी को कोल्ड होता है ना तो वो हम्म अच्छे के लिए होता है। हम्म। बार बार होना गलत है, लेकिन कोल्ड होना ये जरूरी है। एज पर साइंस नहीं, एज पर आयुर्वेदा है, ये गलत बोल गए आप। साइंस भी यही कहती है, आयुर्वेदा क्या कहता है? ये आयुर्वेदा आयुर्वेदा अबे बोलता है, आयुर्वेदा और बोलते कोल्ड आयुर्वेदा ही नहीं होगा। मेरे को अच्छा लगता अरे है। लल्लू तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम पूरा कुछ नहीं पता तुम्हें। चलो आप आयुर्वेदा लड्डू कहता है, खाने पे फोकस करो, हाँ मेरे से देखो ये लड़ाई मत बात कट करो। कर रही है, ये मेरी बात, ये मेरी मैं बात फिर सुनिए। दोबारा आपको लड्डू बना के नहीं दूंगी गाइस बाइकआउट कर एक दो, दिन में। बाइकआउट कर दो इसकी, ये बाइकआउट कर रही है, मैं आप भी बाइकआउट कर दो इसको, ये मेरी बात नहीं सुनने दे रही मुझे। आपकी बात आपको नहीं सुनने दे रही है, बोलने नहीं दे रही। चलो बाय, आप अपने लड्डू एंजॉय करो। और ये देखो, ये कैरेट लेकर आ गई। मैं भी बेटू कितने लड्डू खाए आपने? गाइस तो मैं भी यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ, कल से आप इसके वीडियो देखना बंद करो। 3 लड्डू। कल से इसके वीडियो देखने बंद करो और मेरे वीडियोस देखना शुरू कर देना। ठीक ठीक है, है मैं तो भी खोलने चैनल वाला का हूँ। नेम बता देना आप। ठीक है बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर। के बाद अभी किचन में बहुत सारे बर्तन जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, अभी मेरे को वो क्लीन करने थे, मतलब बहुत सारा अभी पेंडिंग काम था। एक तो दिन इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है और काम इतने सारे हो जाते हैं कि पूछो मत। एक तो विंटर्स आती है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें भी लोग घर में बनाते हैं, लाइक गाजर का हलवा, तरह तरह के लड्डू, तरह तरह की हेल्दी चीज़ें। बट दिन इतना छोटा होता है कि काम ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेते हैं। तो अभी बहुत सारे बर्तन थे, कुकटॉप क्लीन करना था, पूरा किचन वगैरह क्लीन करना था, मॉर्निंग के लिए सब्ज़ी कट करके रखनी थी, बाहर कपड़े टंगे हुए थे वो उतारने थे, मतलब बहुत सारे काम अभी पेंडिंग थे। तो अभी ये सारे बर्तन वगैरह को मैं क्लीन कर रही थी। और ये साथ में ना मैंने एक छोटा ब्रश भी रखा हुआ है इसी बास्केट के अंदर, जो भी अभी मेरे को बर्तन क्लीन करने में चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो सारी मैंने इस बास्केट में एक साथ रखी हुई हैं। तो जैसे ये स्टेनर होते हैं ना, चाय छानने वाली छन्नी होती है, इसके अंदर ना काफ़ी बार अगर आप इसको नॉर्मल स्पॉन्ज से क्लीन करोगे तो ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती। तो इस कोई भी बर्तन हो, जैसे कुकर हो, कढ़ाई हो, तो उसके जो हैंडल्स वगैरह होते हैं ना वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। तो उन सबको क्लीन करने के लिए ना मैंने बास्केट में एक अलग से ब्रश रखा हुआ है, ताकि मैं इसको सामने रहेगा तो फिर मैं साथ के साथ घुमाती जाऊंगी, अदरवाइज़ फिर हम लेज़ी हो जाते हैं थोड़ा सा और फिर धीरे धीरे बर्तन गंदे होने लगते हैं। और ये सारे किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, अच्छे से जो टैप वगैरह है उसको विम जेल से वॉश करके ड्राई कर दिया था पूरा एरिया, और मेरी किचन जो थी वो नीट एंड क्लीन हो गई थी, मॉर्निंग के लिए रेडी हो गई थी। क्लीन करने के बाद जितना भी गार्बेज वगैरह होता है वो मैं नीचे डाल करके आ जाती हूँ। नीचे डस्टबिन वगैरह रखी हुई है बड़ी वाली, उसमें मैं डाल करके आ जाती हूँ। और साथ ही साथ फिर मैं पानी के लिए मोटर वगैरह भी ऑन करके आ जाती हूँ, क्योंकि दिन में तो वो नंबर ही नहीं आता, काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं ना, तो किसी ना किसी की चलती रहती है। जब भी मैं ज़्यादातर नीचे जाती हूँ तो बार बार जाना पड़ता है, उससे बेटर है कि जब मैं ये रात का टाइम होता है ना मेरा पूरा, ये मैं बाइंड अप करती हूँ तो मैं गार्बेज डालने जाती हूँ, तो साथ साथ मैं मोटर भी चला करके आ जाती हूँ। तो वो करके आई और उसके बाद फिर ऊपर आ करके ये कपड़े पीछे रखे थे, रात को थोड़ा सा गीले हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अब ठंड ज़्यादा होने लगी है ना। तो ये सारे कपड़े मैंने उतार के रख दिए थे बेड पे, अभी फ़ोल्ड नहीं करे थे, जस्ट उतार के रख दिए थे। मैट को भी उसके प्लेस पे रख दिया था, मतलब वॉशरूम के बाहर। और उसके बाद फिर मेरे को करना होता है ब्रश। गर्मियाँ होती है तो मैं नहा लेती हूँ, बट सर्दी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि दिन में 2-2 बार नहाया जाए। तो अभी फिर फ़िलहाल विंटर के टाइम सिर्फ मैं ब्रश करके रात को नॉर्मल फेस वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करना होता है तो अप्लाई कर लेती हूँ। और लिप्स पे
वैसलीन वगैरह, या क्योंकि लिप टिंट दिन में लगाया होता है, जो लिप टिंट होते हैं ना वो लिप्स को उतने अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करते जितना वैसलीन वगैरह करती है। तो नाइट में या तो मैं कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ लिप्स पे और हैंड्स पे, या फिर वैसलीन अप्लाई कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर अभी विंटर चल रही है तो स्टीम मैं मोस्टली लेकर के सोती हूँ, कभी कभार स्किप हो जाए तो हो जाए। तो नाइट में मैं सोते टाइम एक बार जब चेंज वेंज कर लेती हूँ तो मैं स्टीम ले लेती हूँ। वैसे भी अच्छी होती है, विंटर भी है, और क्या बोलते हैं, हमारी स्किन के लिए भी अच्छी होती है। जब हम फेशियल वगैरह कराते हैं विंटर्स में तो भी हमको स्टीम जाती है, तो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और मेरे को ना थोड़ी हेडेक वगैरह और ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली विंटर में ना मेरा सर ऐसे ठंड की वजह से भारी भारी सा रहता है। तो इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग हो इवनिंग हो जब भी मुझे ऐसा कुछ फ़ील होता है मैं स्टीम लेने बैठ जाती हूँ। तो नाइट में तो मैं मोस्टली ले ही लेती हूँ। और जो स्टीम का ये पानी होता है ना, स्टीमर में भी एकदम बॉयल पानी होता है, तो इसको मैं सिंक में डाल देती हूँ ताकि जो भी चिकनाई वगैरह इसमें फंसी रह जाती है वो भी क्लीन हो जाए। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।